अस्सलाम वालेकुम। अगेन वेलकम टू यू हॉल। आज हमारी जो है सेकंड क्लास है वर्डप्रेस की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है, और कैटेगरीज क्या होती है। हम किस तरह से कैटेगरीज बनाएंगे और उन कैटेगरीज को जो है पोस्ट के साथ कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। बेसिकली होता है क्या है कि हम जब भी पोस्ट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो कोई ना कोई कैटेगरी हम उसे पोस्ट को असाइन करते हैं, ठीक है। नॉर्मली एज अ डिफॉल्ट हमारे पास एक कैटेगरी है जिसका नाम है अन कैटेगरी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अपनी मर्जी से कैटेगरीज भी बनाएंगे और फिर उन कैटेगरीज को हम यूज करेंगे पोस्ट के साथ, ठीक है। और हम पोस्ट की ग्रिडिंग करके भी देखेंगे, यानी पोस्ट का लेआउट चेंज करके देखेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि जैम्प को रन करना होगा, ठीक है। आपको ये दोनों सर्वर्स रन करने होंगे, एक अपाची सर्वर और सेकंड हमारे पास कौन सी है, माई एसक्यूएल, ठीक। दोनों को रन करने के बाद अब हम जाएंगे ब्राउजर के अंदर, जो लास्ट टाइम हमने इंस्टॉलेशन किया था और पेजेस वगैरह बनाए थे वर्डप्रेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लोकलहोस्ट :8080। देखिए 8080 का मैं पहले भी बता चुका था कि मैंने अपना पोर्ट चेंज किया, इस वजह से मैं 8080 लिख रहा हूँ। आप लोग के पास पोर्ट चेंज नहीं होगा, आप जस्ट सिर्फ लोकल होस्ट स्लैश कोलन भी आप नहीं लगाओगे, स्लैश के बाद आप क्या लिखोगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो मेरा फोल्डर तो जा वो माई डेमो के नाम से था, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था। और सेकंड मैंने ये बताया था कि अगर हमें एडमिन पैनल में लॉगिन करना है तो हम किस तरह से करेंगे, सेम चीजें। माई डेमो के बाद हम स्लैश देंगे, स्लैश के बाद हम क्या देंगे, WP-admin, ठीक है। तो आपके पास ये लॉगिन भी मांगेगा, क्योंकि मैंने लॉग आउट नहीं किया, इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे जो है पेजेस बनाए थे, फिर इन पेजेस को हमने क्या किया था, मेन्यू के साथ लिंक किया था, ठीक है। तो मैं आज हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखो कि हमारे पास कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, पोस्टें करनी है। जब मैं दिखा दूं कि आपको पहले के पोस्टें होती क्या है, न्यूज़ के वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, जैसे हमारे पास है डाउन.com, ठीक है। डाउन न्यूज़ वालों की ये वेबसाइट है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये मेन्यूज़ के अंदर बहुत सारे जो है मेन्यूज़ हैं। इसके अंदर बिजनेस अलग है, पाकिस्तान अलग है, ओपिनियन अलग है, कल्चर अलग है, स्पोर्ट अलग है, मैगजीन्स अलग है, ठीक है, वर्ल्ड्स अलग है। तो आज मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि हम कैटेगरीज को किस तरह से मेन्यूज़ के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। और सोशल लिंक्स हम किस तरह से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी कस्टमर्स का है, कस्टमर ने आपको बोला कि मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है। अब उसको क्या करना है कि सोशल लिंक लगाने, यानी जब फेसबुक के आइकॉन को आप क्लिक करो तो उस कस्टमर का ही जो है क्या हो, लिंक ओपन हो, डायरेक्ट उसकी पेज ओपन हो जाए, उसकी आईडी ओपन हो जाए। तो हम ये भी करके देखेंगे आज। तो लेट्स सर मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ वगैरह देखते हैं। ये सारे जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली सारे क्या हैं, आपके पास पोस्ट हैं, ठीक है। तो हम भी सेम इसी तरीके से देखेंगे पोस्ट वगैरह होती क्या, किस तरह से हम पोस्ट करते हैं और इनकी ग्रेडिंग किस तरह से सेटिंग करेंगे, इनका लेआउट कैसे सेट करेंगे। चलें किसी एक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये हमारे पास पोस्ट है। तो यहाँ पोस्ट में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे टाइटल पेज आता है, ठीक है। टाइटल पेज के बाद यहाँ पे सोशल लिंक्स आ रही हैं, और यहाँ पे जो है टाइम वगैरह आ रहा है कि किस टाइम जो है ये पब्लिश हुआ। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है कि कौन से यूजर ने पब्लिश किया है, ठीक है। तो नीचे फिर आपके पास यहाँ पे एक टाइटल है, उसके पास की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, इमेजेस चेंजेस हो रही हैं। अब आप लगा सकते हो, स्लाइडर भी लगा सकते हो, वीडियो भी लगा सकते हो, और यहाँ तक कि आप कोई इमेज भी लगा सकते हो। बेसिकली जो ये इमेजेस आपको नजर आ रहे थे, ये वाले जितनी भी इमेजेस नजर आ रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फीचर्ड इमेजेस, ठीक है। तो नॉर्मल इमेजेस अलग होती हैं, ये हमारे पास कौन सी इमेजेस हैं, फीचर्ड इमेजेस। तो मैं यहाँ से कुछ इमेजेस सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये इमेज सेव किया। अब हम आते हैं अपने एडमिन पैनल के अंदर। एडमिन पैनल के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन है ऐड न्यू,
ठीक है, यानी न्यू पोस्ट अगर हमें करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू के अंदर। जैसे ही मैंने ऐड न्यू के अंदर क्लिक किया ऊपर, तो यहाँ पे देखें जिस तरह से हमने पेजेस क्रिएट किए थे तो सेम उसी तरह का एक हमारे पास पेज ओपन होके आ गया। लेकिन इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एड टाइटल, ठीक है। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं इसके टाइटल को, कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद हमें कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए होंगी, तो हम डिस्क्रिप्शन यहाँ से कुछ उठा लेते हैं इस न्यूज़ के हवाले से कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है। सो अब यहाँ नीचे आए हम, ठीक है, नीचे आए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास सारी चीज़ें पेस्ट हो चुकी हैं। तो डिस्क्रिप्शन थी वो पेस्ट हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इमेजेस, अगर मुझे कोई यहाँ पे इमेज लगाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, प्लस के जो निशान है यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, इमेज। तो अपलोड करेंगे कोई एक इमेज, ये इमेज मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, अब ये पोस्ट हमारा किस तरह से शो होगा। सबसे पहले ये वेस्ट इंडीज टाइटल आएगा, टाइटल के बाद ये इमेज है, इमेज के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है, ठीक है। तो इसको पब्लिश करने से पहले ज़रा यहाँ राइट साइड पे आप लोग देख लें, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है पोस्ट और एक है ब्लॉग। तो पोस्ट में सबसे फर्स्ट जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, विजिबिलिटी, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये पब्लिक करना है, आपको प्राइवेट करना है, क्या करना है, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी क्लाइंट इस पोस्ट को देख सकता है। प्राइवेट का मतलब क्या है कि सिर्फ जो एडमिन्स होंगे, जितने भी एडमिन्स, जितने भी यूजर्स हम खुद क्रिएट करेंगे, सिर्फ उनको शो होगी। पासवर्ड प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि इसको देखने के लिए आपको पासवर्ड की नीड होगी, ठीक है। तो ठीक है, हम पब्लिक ही रखते हैं क्योंकि हमें पब्लिश करना है। उसके बाद क्या है, पब्लिश कब करें, अगर आपको कोई टाइम सेट करना है पब्लिश करने का तो टाइम भी सेट कर सकते हैं, वरना क्या है हमारे पास इमीडिएट, ठीक है। जैसे ही हम पब्लिश कर रहे हैं ये पोस्ट क्या हो जाए, पब्लिश हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है, पोस्ट का फॉर्मेट। आपको क्या करना है, ऑडियो है आपके पास, ऑडियो पोस्ट कर रहे हो, गैलरी आप पोस्ट कर रहे हो, लिंक बना रहे हो, कोटेशंस बना रहे हो, स्टैंडर्ड या वीडियो। हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली पोस्ट करना सीख रहे हैं। ये क्या होता है, स्टिक टू टॉप ऑफ द ब्लॉग। अब ये क्या करेगा कि ब्लॉग्स को टॉप पे रखेगा, ठीक है। जो फर्स्ट, जो भी लास्ट में कर रहे हैं उसको टॉप पे लेकर आ जाएगा। अच्छा, पेंडिंग रिव्यू, या बताए कि हमने देखा या नहीं देखा इस पोस्ट को, ये चीज़ से बता रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस पोस्ट का जो लिंक होगा वो लिंक क्या है हमारे पास, परमालिंक, ठीक है। इस तरह का एक लिंक बन रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा देगा कि जब आप पोस्ट को पब्लिश करोगे तो किस तरह से शो होगी। अच्छा, जैसे हमने कैटेगरीज की बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज है। जैसे मैंने कहा था कि अनकैटेगराइज्ड हमारे पास एज अ डिफॉल्ट एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितनी भी पोस्ट हमारे पास होती हैं हम क्या करेंगे कि नॉर्मली अनकैटेगराइज होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई कैटेगरी नहीं बनानी। अब यहाँ पे जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कि मुझे इस पोस्ट को स्पोर्ट की कैटेगरी के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड न्यू कैटेगरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पोर्ट्स, ठीक है। अब स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो हमने पेरेंट कैटेगरी बनाया, ठीक है, सब कैटेगरी नहीं बनाया है, यानी ये पेरेंट कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी नहीं होगी। तो हमने ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने और भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी, तो एजुकेशन भी आ गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये पोस्ट किसके मुतालिक है, स्पोर्ट्स के हवाले से है, तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन को हटा देंगे और ये स्पोर्ट्स सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब अनकैटेगराइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी ये पोस्ट जितनी कैटेगरीज के हवाले से है आप वो तमाम कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक कैटेगरी सिलेक्ट करना हो, नहीं, आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हो किसी एक पोस्ट के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, टैगिंग। जैसे हम फेसबुक वगैरह में टैग करते हैं, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे भी टैगिंग लिख सकते हो, ठीक है। कोविड 19 लिख के मैंने एंटर किया तो ये कोविड 19 हमारे पास आ गया, ठीक है।
पाकिस्तान लिखा, ओडीआई सीरीज, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जितने भी पोस्ट इन टैग्स के रिलेटेड होंगे, यानी दूसरे भी जितने भी पोस्ट होंगे जिनके अंदर सेम टैग होंगे, जब हम किसी एक टैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम पोस्ट हमारे पास शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि टैगिंग की, उसके बाद हमारे पास ये मैं बाद में थोड़ा समझाऊंगा फीचर्ड इमेजेस किस क्या होती हैं, डिफरेंस पता चले ना आपको ये इमेज लगाने में और फीचर्स इमेज लगाने में क्या डिफरेंस है। अच्छा, तो अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट भी मैं बता दूंगा, इस पोस्ट को पब्लिश करके पहले दिखाऊं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली ये एक्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, अलाउ कमेंट्स, कमेंट्स अलाउ हो इस पोस्ट के अंदर या कमेंट्स अलाउ नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्या, अलाउ पिंग बैक एंड ट्रैक बैक्स। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल जितने भी पब्लिश्ड आपके पास, जितने भी दुनिया के अंदर जो वेबसाइट्स वगैरह पब्लिश हैं, ठीक है, जो आपके पोस्ट के अंदर जो कंटेंट लिखे हुए हैं, तो उन कंटेंट्स के साथ ये क्या करेगा, मैचिंग करेगा और इसकी इंफॉर्मेशन आपको कमेंट वाले पैनल के अंदर आपको शो हो जाएंगे। तो हम नॉर्मली जस्ट इसको पब्लिश किस तरह से करेंगे, पब्लिश के ऊपर क्लिक करें, पब्लिश हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम अपने वेबसाइट पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक पोस्ट आ गई है, ठीक है। अब देखो जो इमेज हमने लगाई थी वो इमेज यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, टाइटल के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखो ये पोस्ट नजर आ गई। और नीचे जब हमने कमेंट जो है ओपन किया, अलाउ किया था, तो ये कमेंट भी यहाँ पे देखो कमेंट बॉक्स भी आ रहा है। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैं इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं और थोड़ा सा टेक्स्ट डाल लेता हूँ। अपडेट किया, देखें टाइटल डाला, टाइटल के बाद मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी, डिस्क्रिप्शन के बाद एक इमेज डाला, और इमेज के बाद अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं, ठीक है। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे इसको अगेन, यहाँ देखो कि डिस्क्रिप्शन हमारे पास ऊपर आ गई। अब इससे क्या पता चल रहा है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं इसके अंदर, इमेजेस को किसी भी पोजीशंस के अंदर हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमने इमेज लगाई है हमारे पास फीचर्ड इमेज नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब मैं कहाँ आऊँगा, यहाँ पे। तो एक दफा मैं आपको एक और चीज पहले दिखा दूँ, जब हमने अपना पोस्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे देखे कोई भी इमेजेस नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक फीचर्ड इमेज जो है क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। पोस्ट के अंदर आएंगे, पोस्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या है, फीचर्ड इमेज है, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया फीचर्ड इमेज, यहाँ से कोई भी इमेज हम सेलेक्ट करें, ठीक है। अपलोड करने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज, अभी ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, फीचर्ड इमेज को सेटिंग कर दिया इसने। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इमेजेस शो नहीं हो रही, यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई है। तो उसके बाद ऐसे ही हम अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के बाद हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देख लें कि ये इमेज आ गई। तो देखिए इसका सेटिंग भी चेंज हो गया, पहले क्या हो रहा था, टाइटल और सिर्फ डिस्क्रिप्शन आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे एडमिन का नाम आ रहा था, यहाँ पे जो है डेट डेट आ रही थी, यहाँ पे क्या था, कैटेगरी के कौन किस किस कैटेगरी से बिलोंग करती है ये पोस्ट। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स आ रहा था कि नंबर ऑफ कमेंट्स कितने। लेकिन अब क्या हो गया कि सिर्फ इमेजेस, हम जो हमने फीचर्ड इमेज लगाई थी वो इमेज हमारे पास यहाँ पे टॉप पे आ गई। इसका मतलब जब हम फीचर्ड इमेज देंगे अपने पोस्ट के अंदर तो इमेज हमें यहाँ पे शो होगी। और जब हम इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो सबसे ऊपर हमारे पास ये इमेज शो होगी, और उसके बाद क्या होगा, टाइटल, फिर उसके बाद जो बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन हैं पोस्ट से रिलेटेड, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कमेंट, ठीक है। तो हम थोड़ी से मल्टीपल पोस्ट करके देखते हैं ताकि हम इसकी ग्रेडिंग वगैरह को भी सेटिंग कर सकें। अच्छा, तो अब
ये अटक गया यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम एक और जो है लेंगे, फॉर एग्जांपल सेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टाइटल लगाया, ठीक है। टाइटल के बाद यहाँ से हमने डिस्क्रिप्शन को उठाया, किया, डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि ये स्पोर्ट है, ठीक है, और अनकैटेगराइज है। अच्छा, ये करने के बाद हमने यहाँ पे फीचर्ड इमेज कोई भी एक सिलेक्ट किया। देखिए, हमने अपलोड दोबारा नहीं किया, अगर कोई इमेज अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट वहां से उठा सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा, एक और हम पोस्ट करेंगे, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अब इस दफा मैं थोड़ा सा कल्चर से रिलेटेड जो है एक पोस्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने टाइटल उठाया, इस इमेज को हमने सेव किया अपने कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ से कुछ हमने डिस्क्रिप्शन उठाई, ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेट करेंगे अपने जो है फीचर्ड। यहाँ पे हमने बोला ये कौन सा है, एजुकेशन है फॉर एग्जांपल, और अनकैटेगराइज है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ पे आके हम अपलोड करेंगे, ठीक है। इमेज सिलेक्ट किया, अपलोड। अपलोड करने के बाद सेट फीचर्ड इमेज किया, उसके बाद हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें, जब हम रिफ्रेश करेंगे इसको, बैक आता हूँ, रिफ्रेश मैंने किया, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये पोस्ट आ गई, ठीक है। अब हमारे पास कितने पोस्ट हैं, 3 पोस्ट आ गए। अच्छा, इनकी कैटेगरीज भी डिफरेंट है। जैसे एजुकेशन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ एजुकेशन की नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो सिर्फ मेरे पास ये 2 स्पोर्ट्स की पोस्ट आ रही है। अच्छा, और हमारे पास क्या थी, अनकैटेगराइज। अनकैटेगराइज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो तीनों पोस्ट हमारे पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं तीनों पोस्ट, क्योंकि हमने तीनों पोस्ट को अनकैटेगराइज के अंदर डाल दिया था। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए पोस्ट, ठीक। अब हम आते हैं कि इन पोस्ट को हम किस तरह से अपनी जो हमने कैटेगरीज बनाई थी, उन कैटेगरीज को किस तरह से हम अपने मेन्यूज के अंदर सेट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, हम आएंगे यहाँ पे अपीयरेंस, अपीयरेंस के बाद मेन्यूज के अंदर आएंगे, ठीक है। तो मेन्यूज में आने के बाद हमारा फर्स्ट काम क्या होगा कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपको क्या करना है, किसी एक सिंपल एक पोस्ट को आपको मेन्यू बनाना है तो आप ये भी कर सकते हो। एक कस्टम लिंक को आपको मेन्यू बनाना है, आप ये भी कर सकते हो। देखिए, अब हमें क्या करना है, कैटेगरीज को मेन्यूज बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे यहाँ पे देखें। तो अब यहाँ पे एक और चीज है कि इसको हमने क्या किया, यहाँ पे लेकर आ गए, ठीक है। तो नीचे से उठा के ऊपर, नीचे से उठा के यहाँ पोजीशन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव मेन्यू करेंगे। यहाँ पे हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन भी दोनों आ गए हैं। अच्छा, जब हम होम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। अब इसकी वजह क्या है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। अबाउट के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये अबाउट का पेज आ गया, लेकिन कुछ नहीं आया। स्पोर्ट्स के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास पोस्ट थी, वो सिर्फ वही पोस्ट हमें यहाँ पे नजर आ रही है। और सेकंड हमारे पास क्या है, एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पोस्ट है सिर्फ वो पोस्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो कॉन्टेक्ट अस पे जब हम जाएंगे तो कॉन्टेक्ट अस पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि हमने कैटेगरीज के ऊपर डिवाइड किया पोस्ट को, और किस तरह से हमने उन कैटेगरीज को कन्वर्ट किया मेन्यूज के अंदर। अच्छा,
अब इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, अब एक और पेज हम बनाते हैं, ठीक है। उस पेज को हम किस लिए यूज करेंगे, ब्लॉग्स के लिए, पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट हो तमाम के तमाम वहां चले जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ब्लॉग्स। ठीक है, सिर्फ जस्ट ब्लॉग्स लिख के हमने इसको पब्लिश किया। अच्छा, पब्लिश करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे मेन्यू के अंदर। तो ये ऑलरेडी ऐड भी होना चाहिए इसको, क्योंकि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था। ये देखें ब्लॉग्स है, तो ब्लॉग्स को यहाँ से पकड़ के मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, अबाउट के बाद। तो ये अभी अबाउट के बाद सेटिंग हो जाएगी। सेव करने के बाद हमने रिफ्रेश किया, ब्लॉग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ब्लॉग्स नहीं है, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने जितने भी जो पोस्ट हैं जो मैं करता हूँ, किसी भी कैटेगरी का हो, वो तमाम के तमाम कहाँ जाएं, ब्लॉग्स वाले पेज के अंदर चले जाएं। तो हम यहाँ आएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे रीडिंग्स, ठीक है। रीडिंग्स में आने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन है यूर होम पेज डिस्प्ले, ठीक है। जब कभी भी हम यहाँ पे आके जस्ट ये जो डेमो लिख के इंटर करते हैं, तो कौन सा पेज हमारे पास ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली तो हमारे पास ये आ रहा है, बेसिकली ये क्या है कि एक पेज जो हमें शो नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे पास अनकेटेगराइज्ड कैटेगरी थी, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पेज जो हमें शो नहीं होता, हम इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी हमारे पोस्ट होते हैं तमाम के तमाम पोस्ट उस पेज के अंदर चले जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा होम पेज होगा, जो होम पेज हमने बनाया है, ठीक है, तो होम पेज हमारा तब खुले जब हम डायरेक्ट आके अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें, ठीक है। और जितने भी ये पोस्ट हो तमाम के तमाम पोस्ट कहाँ चले जाएं, ब्लॉग्स के अंदर चले जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स के अंदर रीडिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन है यूर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक स्टैटिक पेज हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, होम पेज। होम पेज आपका कौन सा होना चाहिए, मैंने कहा कि हमारा होम पेज ये होम वाला होना चाहिए, ठीक है। और पोस्ट पेज कौन सा होना चाहिए, हमने कहा हमारा पोस्ट पेज ये ब्लॉग वाला होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे हमने जब रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो, जब मैं डायरेक्ट अपने इसका नाम लिख रहा हूँ, वेबसाइट का एंटर कर रहा हूँ, तो हमारे पास कौन सा पेज आ रहा है, ये होम वाला पेज आ रहा है, ठीक है। तो होम वाले पेज को हम बाद में सेटिंग करके देखेंगे, इसके अंदर स्लाइडर वगैरह लगाना हो अ, और बहुत सारी चीज़ें करनी हो, हम सारी चीज़ें करके देख सकते हैं। तो जब मैं ब्लॉग्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे तमाम के तमाम ब्लॉग्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएंगे। एजुकेशन के ऊपर जब क्लिक करोगे जस्ट एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो ये था कि हमने पोस्ट किए, ठीक है, और पोस्ट की सेटिंग भी हमने की कि फीचर्ड इमेज क्या होता है, जो नॉर्मल इमेज हम देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर पोस्ट की, वो क्या होती हैं, किस तरह से हम क्लिक करके दूसरे पेज के ऊपर जाके हम सिंपली इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ से नीचे देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये पोस्ट भी ऑटोमेटिकली देखें आना स्टार्ट हो गए, ठीक। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये लिंक पूरा कंप्लीट बन रहा है कि आपको कहाँ जाना है। अनकेटेगराइज के ऊपर क्लिक करोगे तो तमाम पेजेस आ जाएंगे। तो नॉर्मली एक वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP वगैरह से करने लग जाते तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता, डिज़ाइनिंग के अंदर ही टाइम लगता। अच्छा, अब इसमें एक और फायदा है, एक और चीज़ है। तो ये चीज़ें हमारी होंगी कि हम पोस्ट किस तरह से करते हैं और उन पोस्ट को कैटेगरीज के साथ किस तरह से हम लिंक करवाते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ हमने ये किया कि पेजेस की सेटिंग की। फॉर एग्जांपल हमने होम पेज अपना सेट किया कि जैसे ही हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखे तो हम होम पेज पे आ जाएं, ठीक है। अच्छा, होम पेज पे आने के बाद फिर हमने ये भी किया था कि तमाम जितने भी जो पोस्ट है हमारे पास नॉर्मली कहाँ चले जाएं, ब्लॉग्स के ऊपर चले जाएं। एक बात याद रखना, जब तक आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करोगे वो पोस्ट आपका शो नहीं होगा। आपको लाजमी कोई ना कोई कैटेगरी सेलेक्ट करना है, चाहे वो अनकैटेगराइज हो या अपनी मर्जी से आपने कोई कैटेगरी बना के यहाँ पे शो की होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा मैं सेटिंग के बारे में बता देता हूँ जिम के। देखिए लॉगिन होने के बाद जब आप लॉगिन होते हो तो आपके पास यहाँ पे ऊपर टॉप बार में ये बार नजर आ रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह से कोई एक पैनल शो हो जाएगी।
अच्छा, तो मुझे क्या करना है, आपको ये ब्लॉग्स की सेटिंग करवानी है, ठीक है? जो पोस्ट है इनकी सेटिंग करेंगे हम लोग। हमने क्या किया, ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया, ठीक है? तो देखिए रियल टाइम पे आपके पास यहाँ पे चेंजेस हो रही होंगी। ये क्या है, ब्लॉग एंट्रीज। अच्छा, ब्लॉग एंट्रीज के अंदर जैसे ही जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा लिस्ट है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है कि सेटिंग्स के पेज की सेटिंग किस तरह से आपको करनी है। तो सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है, राइट साइड बार। यानी आपका जो पूरा एक पेज है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। देखो यहाँ पे अभी हमारे पास कितने शो हो रहे हैं, सिर्फ 2 पोस्ट शो हो रही हैं, ठीक है? एक के बाद एक। तो ये हमारे पास कौन सा है, लेफ्ट साइड बार। अब देखो कि पोस्ट उस तरफ चले जाएंगे और लेफ्ट बार हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। देखा, ये हमारे पास लेफ्ट बार आ गया और ये हमारे पास पोस्ट आ गए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फुल विड्थ। यानी ना लेफ्ट बार होना चाहिए ना राइट बार होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, फुल हम लोग आ गए, ठीक है? यानी फुल विड्थ हमने रख दी। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी शो हो रही है, 2 शो हो रही है। हम आगे जाके चेंज कर लेंगे इनको कि 2 की जगह जितनी भी पोस्ट हमें एक ही रो के अंदर शो करनी है वो भी हम शो करवा सकते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास क्या है, फुल स्क्रीन, ठीक है? अब इसने क्या किया, फुल स्क्रीन में देखो क्या फर्क आ गया। अब देखो यहाँ पे स्पेस बहुत कम हमें शो हो रही है, ठीक है? लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह पे। जब हम इसको सेलेक्ट करें तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है वो लेफ्ट और राइट साइड पे मार्जिन यानी स्पेस छोड़ रही है, ठीक है? अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, बहुत साइड बार्स। अगर आपको कोई ऐसा वेबसाइट बनाना है जिसके ऊपर दोनों साइड बार होने चाहिए तो आप ये भी बना सकते हो, ठीक है? ये ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो नॉर्मली हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, फुल विड्थ वाला हमने सिलेक्ट किया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या है, ये जो हेडिंग्स आपके पास है तो हेडिंग्स को जो टैग है वो क्या होना चाहिए, H2 के अंदर होना चाहिए, ठीक है? या उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, H6 होनी चाहिए। तो ये हेडिंग्स के ऊपर डिपेंड कर, ठीक है? हेडिंग क्या शो कर रहा है, तो फिलहाल हम इसको H2 ही रहने देंगे। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि जब हम इमेज के ऊपर जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे हल्का सा जो है क्या आ रहा है, शेडो आ रहा है आपके ऊपर, देख रहे हो? हल्का सा जो है डिफरेंस आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, हमारे पास इस ऑप्शन से आ रहा है, एड अवरली ऑन इमेज ओवर। जब हम इसको हटाएंगे तो जब यह देखो, अब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। चेक करेंगे, यहाँ पे देखें, अब हमारे पास यहाँ पे ओवरली लग गई है। ये क्या है, ब्लॉग स्टाइल। कौन से स्टाइल में चाहिए आपको, लार्ज इमेज हमने किया, ठीक है? तो देखो ब्लॉग का स्टाइल चेंज हो गया, तमाम ब्लॉग इस तरह से आएंगे, जैसे ये एक ब्लॉग, ये 2 ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग और ये थर्ड ब्लॉग। अच्छा, अब इसको चेंज करके हम देखते हैं ग्रिड, ठीक है? अब ग्रिड्स देखें, ये जो हमारे पास कौन सा स्टाइल है, ग्रिड स्टाइल है, ठीक है? नॉर्मली आपके पास क्या होगा, लार्ज इमेज वाला स्टाइल होगा। लास्ट क्या हमारे पास, थंबनेल। अब देखिए थंबनेल का स्टाइल हमारे पास ये है, ठीक है? इस तरह के अगर आपको स्टाइल चाहिए, अगर देखिए डिपेंड करता है डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कस्टमर के, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप तीनों तरीके से किसी भी तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग्स को शो करवा सकते हो। अब क्या कहिए, इमेज की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, राइट साइड। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे इमेज की पोजीशन आ गई, लेफ्ट साइड पे चाहिए तो कहाँ आ गई, लेफ्ट साइड पे आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉटम। ये देखिए इमेज नीचे आ गया, सेंटर में हो गया और ये टॉप पे हो गया, ठीक? यहाँ से भी आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। तो हम ग्रेड की सेटिंग्स देखते हैं कि हम एक ग्रेड के अंदर कितनी इमेजेस हमें चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रेड हमने सेलेक्ट किया, ग्रेड के बाद क्या है, इमेज साइज, थंबनेल। तो यहाँ देखिए ये थंबनेल पूरा बड़ा थंबनेल आ गया है। यहाँ पे क्या है, मीडियम। तो ये देखे इमेज साइज इस तरह से छोटी हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, लार्ज वगैरह। अच्छा, उसके बाद में क्या, ग्रेड, यानी एक रो के अंदर कितने जो है होने चाहिए पोस्ट। ये देखिए जब हमने 6 लिए तो बहुत छोटी हो गई है, नहीं 6 में नहीं चाहिए, हम 4 पे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम 4 इजीली देख सकते हैं। अब देखो 4 में भी थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो चलें 3 कर दें ताकि इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। चलें 3 भी नॉर्मल है, ठीक है? स्क्रीन के मुताबिक की ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे 4 भी करते हैं, 4 करने के बाद जैसे हम पब्लिश करेंगे, देखिए पब्लिश करना जरूरी होगा आपको। पब्लिश किया हमने, पब्लिश करने के बाद जब हम इसे क्रॉस भी लगा देंगे तो यहाँ पे हम 4 पोस्ट इजीली शो हो सकती है।
तो ये अब डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके मुताबिक आप इसकी सेटिंग करोगे। तो अगेन हम यहाँ पे ब्लॉक्स पे आते हैं, ब्लॉक्स के ऑप्शन में। तो यहाँ तक नजर आ गया, हमने ये सेटिंग कर दी, ठीक है। ये क्या है, फिट रोज, ठीक है। तो फिट रो भी कर सकते हो और मैसनरी भी कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है, इक्वल हाइट अगर सबके रखने हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि किसी के अंदर कम कंटेंट होता है और किसी के अंदर ज्यादा कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये जो पूरे जो ग्रिड बने हुए हैं ना, ये बॉक्स बने हुए हैं, इनके साइजेस में क्या होता है, डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वल विड्थ हाइट रख दिया। अपनी मर्जी से आप इमेज की विड्थ और इमेज की हाइट भी रख सकते हो। तो ये क्या है, एक्सेप्ट, ये मैंने वहां पे भी नहीं बताया, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये आप देख रहे हो टेक्स्ट को, देखो मैंने इसको क्या किया, जीरो में कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह नजर नहीं आ रही, तो मैंने 20 कर दिया। 20 से मुराद क्या है कि 20 वर्ड्स यहाँ पे सिर्फ शो होंगे, उससे अलावा और कोई भी वर्ड वगैरह शो नहीं होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से ये उठा के हमें ले आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट लेंथ। ये लेंथ है। तो अपनी मर्जी का एक्सेप्ट आप कहाँ डाल सकते हो, जब पोस्ट के अंदर जो एक्सेप्ट था वहां पे आप अपनी मर्जी का कंटेंट डाल सकते हो कि सिर्फ यही कंटेंट जो है शो होने चाहिए। तो यहां से आपको लेंथ डिफाइन करना जरूरी है। जब लेंथ डिफाइन कर दोगे तो इससे ज्यादा वर्ड्स शो नहीं होंगे। क्या है, ब्लॉक पैगिनेशन स्टाइल कैसा होना चाहिए, इस तरह से जो नीचे नहीं आती है नेक्स्ट और प्रीव्यू जो हम करते हैं, कि नेक्स्ट और प्रीव्यू लिखा हुआ आना चाहिए, या इनफाइनाइट स्क्रॉल आनी चाहिए, या क्या होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जस्ट स्क्रॉलिंग होनी चाहिए, आप नीचे आते जाओगे, स्क्रॉलिंग होती जाएगी। स्टैंडर्ड क्या होगा कि एक नॉर्मल जो 1 2 3 वाली है वो हमारे पास आएगी। अब ये पैगिनेशन होती क्या है बेसिकली, तो मैं यहाँ से कोई दिखा दूं, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा पोस्ट नहीं है जिसके जरिए मैं आपको दिखा सकूं। चलें आप किसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, जैसे हमने फूड के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मोर स्टोरीज वगैरह आ रही है, ठीक है। तो अक्सर नीचे आ रहे होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 पेजेस के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं पेजिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी, कि पोस्ट के अंदर आपको फीचर्ड इमेज चाहिए या फीचर्ड इमेज नहीं चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके ये कट कर दोगे तो देखो फीचर्ड इमेज हमारे पास चली गई। हमने बोला नहीं भैया हमें फीचर्ड इमेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे टाइटल चाहिए या नहीं चाहिए। टाइटल को भी जैसे हमने कट किया तो टाइटल यहाँ से देखे गायब हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, मेटा डेटा। मेटा डेटा में कौन सी चीजें गायब हो गई, वो तमाम चीजें गायब हो गई जो एक्स्ट्रा आ रही थी हमारे पास। हमने बोला नहीं ये भी हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, रीडिंग मोर, ये जो रीडिंग मोर जो नीचे आ रहा था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे देखें, तो ये भी हमारे पास शो हो या ना हो, ठीक है। तो कंटेंट्स, ये जो डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई है आपको शो करवानी है नहीं करवानी, तो आप ये भी करवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेटा डेटा का इन्फॉर्मेशन, आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। हमने बोला ये कमेंट वाला नहीं चाहिए, कैटेगरीज नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट सिर्फ डेट एंड ऑथर्स के नाम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डेट एंड ऑथर्स के नाम आ रहे हैं और बाकी सारी चीजें यहाँ से गायब हो गई हैं। ये क्या है, डिफॉल्ट है, तो हम इसको मॉडर्न बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सी सेटिंग्स की हैं, सारी पोस्ट की सेटिंग हमने देख ली यहाँ पे, कि ग्रिड वगैरह किस तरह से होती है सारी चीजें। तो उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पे क्या है, सिंगल पोस्ट। ये हमारे पास क्या है, सिंगल पोस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारी चीजें क्या है, सिंगल पोस्ट की सेटिंग्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका लेआउट आपको कैसा चाहिए, कि ये सारे चीजें वही आ रही है। हमने बोला इसको भी आप क्या कर दो, बड़ा कर दो, साइड में हमें कुछ नहीं चाहिए। जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें साइड बार भी नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंटेंट साइड बार, कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पे देखें कंटेंट जो ये हमारे पास नजर आ रही है, ये लेफ्ट साइड पे और साइड बार राइट साइड पे, ठीक है। तो इसकी पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्या चाहिए, कि ब्लॉग चाहिए या आपको पोस्ट का टाइटल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला ब्लॉग को हटा दो, मुझे पोस्ट का टाइटल चाहिए। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे क्या आ गया, पोस्ट का टाइटल आ गया, लेकिन पोस्ट का टाइटल बहुत ही कुछ बड़ा आ रहा है। तो चलें ठीक है, अगर आपको ब्लॉग चाहिए, पेज नेम चाहिए, तो पेज नेम यहाँ से आ जाएगा। नॉर्मली हमें टाइटल चाहिए होगा।
अच्छा ये क्या है, फीचर्ड इमेज इन पेज हेडर। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो फीचर्ड इमेज होगा, वो कहाँ पे आ गया, इस तरह से आ गया। जो ये इसका जो इमेज था ना, देखो यहाँ पे ऊपर आ गया है। अब क्या करना है इसको, टाइटल बार लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, या राइट साइड पे करना है, ठीक है। तो सेंटर और लेफ्ट बार दोनों बेस्ट है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ये क्या हमारे पास पोजीशन क्या होनी चाहिए इसकी, हाँ तो नहीं लेफ्ट, हुआ हाँ तो होगा, नहीं हुआ होगा, अंधे कहीं से। अंधे, माइक ऑफ कर दे अपना, ठीक है। ये फिर इनकी पोजीशन से, यहाँ से आप कोई भी पोजीशन सेट कर सकते हो, ठीक है, टाइटल की। अच्छा अटैचमेंट, स्क्रॉल, स्क्रॉल बार होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। अच्छा रिपीट क्या है, ये उन्हें बोला नहीं, नो रिपीट करना है। अब रिपीट में क्या होगा, एक्स या वाई पोजीशन में जो है ना ये इमेज रिपीट हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं कि नो रिपीट, नहीं फिक्स करना है आपको, एक ही रिपीट होना चाहिए। कवर की साइज क्या है, हमने क्या कर दिया इसको, ऑटो जब करेंगे तो देखो इमेज की साइज छोटी हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वजह से इसको कवर कर दिया कि आप कंप्लीटली इस पूरे, नेट ऑफ हो गया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है कि पेज एडर हाइट, ठीक है। ये जो हाइट आपको नजर आ रही थी ना ऊपर इमेज की, तो कितनी बड़ी होनी चाहिए और कितनी छोटी होनी चाहिए, आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब क्या ओवरली ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये देखिए ये नॉर्मल इमेज आ गया। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा शेड देना है ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे ये जितना दोगे उतना शेड आएगा। ठीक, उसके बाद दोबारा से वही सारे एलिमेंट्स हैं कि फीचर इमेज चाहिए आपको, टाइटल चाहिए, मेटा डेटा, कंटेंट, टेक्स्ट, सोशल, शेयर्स वगैरह। आप इनमें से कोई भी चीज़ शो करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो नहीं चाहिए आप यहाँ से हटा सकते हो। तो ये मेटा डेटा के भी इंफॉर्मेशन हमने लास्ट स्टेप के ऊपर देखे थे, ठीक है। अब ये क्या है, कैटेगरीज। अब चा नेक्स्ट और प्रीव्यू किस चीज़ पे होना चाहिए, कैटेगरीज के ऊपर होना चाहिए, नहीं हमने बोला नहीं, टैग के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा रिलेटेड पोस्ट काउंट, जो रिलेटेड पोस्ट जितने भी होंगे उनको क्या करे, काउंट करे या नहीं, ये जो हमारे पास है, ठीक है। अगर हम इसको बढ़ा देंगे साइज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि अभी हमारे पास जस्ट सिर्फ 3 पोस्ट हैं, तो इस वजह से ये ज्यादा शो नहीं हो रहे। यहाँ पे हमने इसको 5 किया। तो अब कॉलम्स कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो हमने कॉलम्स भी बढ़ा दी कि 4 कॉलम्स कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, इसकी सेटिंग्स थी। अब इन तमाम पोस्ट की सेटिंग को आप सुकून से जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो एक एक करके चेंजिंग करके देख रहे होगे, तो आपको ज्यादा से समझ हमें आएगी, ठीक है। क्योंकि कस्टमाइजेशन ही एक मेन चीज होती है हमारे वर्डप्रेस के अंदर, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, यानी बहुत मुश्किल होती है। बाकी इसके अलावा तो सिर्फ पोस्ट वगैरह सारी चीजें, पेजेस वगैरह आप डायरेक्टली ऐड करते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पब्लिश करना लाजमी होगा आप लोगों को, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है, सर सर जी। सर ये जो सर आप ये जो आप आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो इतने सारे ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं ना, कस्टमाइज, जब हम क्लिक कर रहे हैं कस्टमाइज के ऊपर, जो इतने सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन हर थीम के अलग ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तमाम थीम्स के अंदर सारी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, हर थीम का अपना एक ऑप्शन होगा। तो ये जो थीम मैं यूज कर रहा हूँ, ये थीम बेसिकली मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, ओशियन WP,
ठीक है, मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसा ना हो कि आप कोई और थीम यूज कर रहे हो और आप बोले कि सर इसके अंदर ऑप्शन ही शो नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे हम जब थीम्स के ऊपर जब शो क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको जाके थीम इंस्टॉल करनी होगी, ओशियन WP, जो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है और मैंने ये एक्टिवेट किया हुआ है। जी सर, ये पूछ रही थी कि यहाँ पर कुछ कलर्स आ रहा है ना, लेकिन जो हम बना रहे हैं उसमें कलर्स वगैरह नहीं है, हम उसमें ऐड नहीं कर सकते कलर्स वगैरह। कुछ कर सकते हो ना आप ऐड वगैरह, फिलहाल में हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। देखिए, जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करोगे यहाँ पे तो आपको खूबसूरत से नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से आपको खूबसूरत नजर आ रहा होगा, लेकिन जब आप उसको एक्टिवेट करके यहाँ पे शो करोगे तो नॉर्मल जो है नजर आ रही होगी आपको। तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे आया, होम के ऊपर क्लिक किया मैंने, चले यहाँ पे देखिए सिंपल, तो यहाँ पे सिंपल होंगी, तो मैंने जब फर्स्ट वीडियो आप अगर मेरी देख लो तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल समझाया हुआ था किस तरह से हमने यहाँ पे पेजेस वगैरह भी ऐड किए थे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखा दूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा वो लाजमी आप देखना। जी सर, वो देख लिया है। ओके सर, समझ आ हाँ, गया। इसके अंदर है। तो अब हम इसको पूरा कंप्लीट डिजाइन करेंगे ना, जैसे हमने फर्स्ट क्या किया कि ये ब्लॉग्स वगैरह हमने लगा दिए, ठीक है, कि पोस्टें किस तरह से होंगी, जो बेसिक चीजें हमें आएंगी उसके बाद ही हम जाएंगे डिजाइनिंग के ऊपर, कि अपनी मर्जी से हम किस तरह से डिजाइन करें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब ये टॉप बार है, ठीक है, टॉप बार में हम लोग सोशल आइकॉन्स लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, कस्टमाइज जब हम करेंगे, ठीक है, ये लास्टिंग रह गई थी, तो यहाँ पे हमारे पास है टॉप बार, ठीक है। टॉप बार के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सोशल नीचे जाते हैं, ठीक है। तो सोशल जैसे ही हमने एनेबल्स किए तो सबसे फर्स्ट क्या आ रहा है कि अगर हमने कोई अपना फाइनल लगाया था तो यहाँ पे देखो हमने कोई डिजाइन नहीं किया अपनी लाइब्रेरी वगैरह, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हमें जस्ट जाना कहाँ है, सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पे बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स के जो है ना नाम होंगे। जो जो सोशल नेटवर्क का आइकॉन आपको चाहिए, जस्ट आप यहाँ पे क्या करो, लिंक कॉपी करो और उस कस्टमर के जो है अकाउंट का या उसके पेज का। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, हैश दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं जितनी हैश देता जा रहा हूँ जिस जिस आइकॉन्स के ऊपर, तो ये अभी मुझे शो नहीं हो रही, लेकिन मुझे अभी शो हो जाएंगी, सब्र करें। तो उसके बाद मेरे पास क्या है कि लिंक्डइन है, लिंक्डइन को भी मैंने दिया। उसके बाद में है यहाँ पे यूट्यूब, यूट्यूब को भी मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको पब्लिश करेंगे। जनरलाइजेशन में मैं कोई शो ऑन ऑल डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ से शो क्यों नहीं हो रहा है, ये देखिए कंटेंट हमारे पास जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कंटेंट्स हैं, तो हम कंटेंट्स में आके यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे शो हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, सोशल के अंदर हमने कलर इनका चेंज नहीं किया, या क्या है, सोशल लिंक कलर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर हमारे पास ये कलर्स चेंज हो गई हैं। तो इसके कलर में रख देता हूँ ब्लू। और ये क्या हमारे पास के होवर, यानी जब हम माउस ऊपर लेके जाएं इस आइकॉन्स के तो कौन सा कलर होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ हमने यहाँ पर्पल सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब मैं माउस ओवर करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, पर्पल कलर आ जाएगा। कुछ किया तो क्या रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ग्रे आ रहा है, चेंज तो हमने कर लिया, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये क्या हमारे पास साइज है कि कितना बड़ा करना है आइकॉन्स आपको और कितने आपको छोटे करने हैं, ठीक है। तो नॉर्मल 14 साइज आपके लिए बेस्ट होगा। अभी क्या पैडिंग है, ठीक है। पैडिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर जो हमारे पास कंटेंट लिखे हुए हैं उन कंटेंट को कितना स्पेस देना है अंदर से। ये हमारे पास क्या राइट साइड है, तो राइट साइड पे अगर हमने 2 दिया है तो यहाँ लेफ्ट साइड पे मैं देता हूँ 5, ठीक है। लेफ्ट साइड से थोड़ा सा वो
स्पेस हो रहा है इनको, ठीक है। आप दोनों साइड दे सकते हो, लेफ्ट राइट, जो भी आपने डिजाइनिंग के मुताबिक आप देना चाह रहे हो। तो ये सिंपल सोशल्स के सेटिंग्स थे। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहे हैं, जर्नल्स आ रही हैं जो टॉप बार की है सेटिंग्स के इसके अंदर। ये क्या लिखा हुआ है, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, ठीक है। ये जो ऊपर टॉप बार है, कौन कौन सी डिवाइसेस के अंदर हमें शो कर होनी है, कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टैबलेट के ऊपर हाइड करना है तो टैबलेट में हाइड कर दो, मोबाइल में हाइड करना है तो मोबाइल में हाइड कर दो, टैबलेट और मोबाइल दोनों में हाइड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तमाम डिवाइसेस में शो करना है तो यहाँ से हम तमाम डिवाइसेस में शो कर देंगे, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ज्वाइन कर रही हैं उसके बाद अगेन जो है वो रिमूव हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं तो यहाँ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। रिमूव हो रहा है सर, नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। हाँ तो वही होगा, नेटवर्क इश्यू होगा। मेरे पास से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, मैं देख भी नहीं रहा हूँ उस तरफ। मैंने अलाउ कर दिया एवरीवन को। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, बॉक्स बना हुआ है टॉप बार का। तो यहाँ से हमने देखा कि कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर हमें शो करनी है। उसके बाद क्या है, स्टाइल। स्टाइल में क्या है हमारे पास, कि देखिए दो चीजें हैं, एक है हमारे पास कंटेंट और सेकंड हमारे पास क्या है, सोशल नेटवर्क। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि सोशल्स को जो है आप क्या करो, लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट सोशल एंड राइट कंटेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चेंजिंग हो गई है। उसके बाद क्या है, सेंटर्ड कंटेंट एंड सोशल, ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, दोनों सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देख रहे हो ना, 8 टॉप, यानी ये पूरा एक बॉक्स है। ऊपर से कितना स्पेसिंग हमने छोड़ा है, 8। और बॉटम से भी हमने 8 स्पेसिंग छोड़ी है। और उसके बाद लेफ्ट और राइट हमारे पास कितने, 0 0 है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेफ्ट कंटेंट कर देंगे, या लेफ्ट सोशल करके राइट कंटेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं 20। तो देखो ऊपर से 20 स्पेस हो गई बॉक्स के अंदर, और बॉटम से भी बॉक्स के अंदर कितने हो गई, 20 स्पेस हो गई। तो नॉर्मल इसको जितना हम कम रखें उतना बेस्ट होगा, ठीक है, पैडिंग। अच्छा अब कलर है, क्या है, बैकग्राउंड कलर, क्या आपको किस कलर में कन्वर्ट करना है इसको। देखिए हमने क्या कर दिया इसको, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो जब माउस ओवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमें शो हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसे, इनका कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके सेटिंग होगी। अब क्या है, बॉर्डर कलर, कि जो बॉर्डर है इसका कलर कौन सा होना चाहिए। हमने बोला इसका कलर जो है ये कर दो, पर्पल मैंने कलर कर दिया, या हमने रेड कर दिया। देखो रेड आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। इसका बॉर्डर कलर हमने कर दिया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, हमने बोला टेक्स्ट का कलर क्या कर दो, व्हाइट कर दो, ठीक है। टेक्स्ट कलर ये क्या है, लिंक कलर। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज के ऊपर लिंक लगा हो तो उसका कलर क्या होना चाहिए, तो हम उसका कलर भी क्या कर देंगे, सेम व्हाइट रखेंगे, ताकि लिंक हो तो उसका कलर चेंज ना हो। और क्या है, लिंक कलर। और जब लिंक के ऊपर हम माउस लेके जाएं तो उस टाइम कौन सा कलर होना चाहिए, तो हमने यहाँ से ग्रे कलर सेलेक्ट कर दिया, कि किसी चीज के ऊपर अगर लिंक है तो उसके ऊपर जब माउस लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक जो है जनरल ऑप्शंस थे किसके, इस चीज के थे, टॉप बार के। अब यहाँ क्या है, टॉप बार फुल विड्थ। अब देखें यहाँ राइट साइड पे थोड़ी सी स्पेस बाकी है, कंटेंट को अगर आप देखें यहाँ पे, तो राइट साइड पे थोड़ी सी स्पेस बाकी है। जैसे ही हम फुल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, चेक को हटा देंगे ताकि ये बीच में रहे। अच्छा उसके बाद अब हमें क्या करना है, सोशल में आना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है। हम इसका कलर जो है व्हाइट कर देंगे, देखिए आइकॉन से कलर व्हाइट हो गए हैं। और यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, ग्रे कर दिया हमने, ठीक है। जब हम पब्लिश करेंगे तो हमारे ये सेटिंग्स सारे सेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऊपर वाला बार भी, हम टॉप बार भी हमने सेटिंग कर दिया। अब आगे जाके हम देखेंगे थोड़ी सी नॉर्मल चीजें, और भी सारी चीजें हैं, प्लगइन्स वगैरह क्या होती हैं। कस्टमाइजेशन तो हम आस्ता आस्ता देख रहे हैं साथ साथ, ठीक है। जैसे हमने पोस्ट किया तो पोस्ट की तमाम चीजें हमने देख ली। जब हम विजेट्स पे आएंगे देखेंगे कि विजेट्स बेसिकली होती क्या क्या है, किस तरह से हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। मेन्यूज हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर हम आएंगे हेडर्स क्या होती हैं, प्लगइन्स हम देख लेंगे कि किस तरह प्लगइन हम लोग जो है इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एडिटर्स कौन कौन सी होती है, ठीक है।
तो अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना मैं जो है वाइंड अप कर लेता हूँ क्लास को। कोई क्वेश्चन? और मेक श्योर कि आप सबको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ये मेन्यूज, पेजेस, पोस्ट्स, ठीक है, और सोशल आइकॉन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये सब करके मुझे आप लोग दिखाओगे कि सर हमने ये कर लिया है। ठीक है, ओके सर। इंशाल्लाह ठीक है, सर, why not? ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह जो है हम मिलते हैं।